बात करते हैं, बोलते हैं अफगानिस्तान की औकात है, वो पाकिस्तान जरूर आएगा। भाई उससे हमें कोई लेना देना नहीं, अफगानिस्तान पाकिस्तान जाए ना जाए। अगर बात औकात की हो तो भैया औकात उन्हीं की होती है जो खेल सकते हैं। यूएसए घुसा के चला जाता है औकात उनकी होती है जो खेलते हैं। और ये टॉपिक ही सारा खेल का है, ये इवेंट ही खेल का है। जो तुमसे घंटा नहीं खेला जाता तो फिर तुम औकात की बात करते हो और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान का खाकर पाकिस्तान पर भौंकने वालों की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पर मुसलमानों का साथ दिया है। समुंदर पार इसराइल में भी मुसलमानों की बात की है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुसलमानों को बात की है। वो कौन सी औकात की बात करते हो भाई? वैसे भी अफगानिस्तान का 1 रुपया पाकिस्तान के 5 रुपए बनते हैं औकात की बात करते हो सालो मैन ऑफ द मैच को पाकिस्तान के जो क्लब में जो क्रिकेट होते हैं, जो वहां के जो छोटे मोटे जो क्रिकेट कराते हैं, वहां पर मैन ऑफ द मैच को जो है या प्लेयर ऑफ द मैच को 500 रुपए दिए जाते हैं और वो 500 रुपए अफगानिस्तान के 100 रुपए बनते हैं लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। आपने GUI के बाजोड़ में धमाका किया, उसमें सारे के सारे पश्तून मरे थे। लिसानियत पे बात अगर करनी है तो आओ मैं आपको हिसाब देता हूं कि आपने चुन चुन कर पश्तून और बलोच को मारा है। हमारी नंबर 1 आर्मी, हमारी नंबर 1 एजेंसीज ने इंडिया को ब्लेम ना करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और कल भी ये बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। और जिस तरह हमारी मुल्क की आर्मी ने उन गद्दारों की पोस्टों पर हमले करके उनको उड़ाया है और मुंह तोड़ जवाब दिया, इंशाल्लाह हम हर जगह पर इनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। औकात की बात करेंगे, बगल के पकोड़े, कौन से पकोड़े जो यूं यूं करके बनाते हैं, ये वो खाने वाली कौम है। इनको क्या पता भाई टीए पे खड़े होके सड़क पे भाई चाचा कभी पीछे कुछ आ रहा है, कभी यहाँ बर्गर बना रहा है, ये वो बर्गर खाने वाली कौम है। ये औकात की सीख कर और इधर पहुंचे वो। अरे वो नहीं मानते कि हमने क्रिकेट सिखाई। वो इसका भी जो है क्रेडिट इंडिया को देते हैं कि इंडिया ने उन्हें क्रिकेट सिखाई है। वो माने या ना माने, लेकिन हम तो मानते हैं कि हमसे वो सीख के गए। हम तो मानते हैं कि हमारे छोटे भाई हैं, हमें उन्हें प्यार से समझाया कि इस तरह नहीं, इस तरह खेलना। लेकिन हमारे छोटे भाई हमसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने वर्ल्ड कप में देख ही लिया। तो इन्हें अब्दुल्ला बहादुर पहले ही राउंड में बाहर हो गया। और रही बात चैंपियन ट्रॉफी की, अफगानिस्तान पाकिस्तान आए चैंपियन ट्रॉफी के लिए या ना आए, उनकी क्या औकात है भाई। हम तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे। अरे लाहौर के बगल के पकड़ो न्यूजीलैंड की जेड टीम ठोक के चली जाती है, थोड़ा शर्म कर लो भेड़ के टको और भाई आयरलैंड जैसी टीम तुम्हें ठोक के तुम्हें घुसा के वो चली जाती है और तुम औकात की बात करते हो। कहाँ है तुम्हारी औकात? जरा दिखाना अपनी औकात, देखता हूँ कि 28-29 साल मेरी एज हो गई। आज तक पाकिस्तान इंडिया से 2 के 3 मैच विन किया है। आप कभी भी जिंदगी में ना आप कभी भी इंडिया से विन नहीं कर सकते। देखिए इंडिया हर जगह से परफॉर्मेंस दे रहा है, हर जगह मेहनत करता है। इंडिया ने अपनी मेहनत की है वहाँ पे अपनी आप IT वगैरह में देख ले, उनको टेक्नोलॉजी में देख ले, किसी में भी देख ले, आपको इंडिया हर फील्ड में आगे है। अफगानिस्तान का बनता है, अफगानिस्तान सेलिब्रेट कर सकती है। और जिस तरह आपने अफगानिस्तान में किया कि आपने अफगानिस्तान में जितने पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान सबको आपने अब निकाल के यहाँ पे उनके मुल्क में भेज दिया। देखिए अफगानिस्तान इंडिया एक है, ये ना आपको कि अफगानिस्तान ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और पाकिस्तान में क्रिकेट की जो इतनी बेहुरमती और जो कुछ पाकिस्तान में टैलेंट की हालांकि कमी नहीं है, लेकिन हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडिया या BCCI की जानिब से कोई भी ऐसा पैगाम आया हो कि हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। BCCI या PCB के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हमारी चैंपियन ट्रॉफी हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं ना जाएं हमारी अपनी मर्जी। जब आप इंडिया को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान आओ, तो फिर आप हमें भी प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप यहां से टूर्नामेंट खत्म करें, किसी और कंट्री पे लेके जाइए हाइब्रिड। तो फिर यहां पे भी PCB के स्टैंड लेना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को वो तो बकरी है, वो तो BCCI तो वो हमें पता है क्या है, बकरी। उसने तो निकलना ही नहीं है। वो शेर तो हम हैं, हम शेर हैं। तुम कहां से शेर हो? तो बकरी हो तुम। चूड़ियां पहनो, जिस तरह मैंने बोला था चूड़ियां पहनो।
हम शेर हैं, हम गए तुम्हारे घर पे, जीते हारे जो भी तुम्हारे घर से होके आए, तुम आओ हमारे घर पे, हराओ, चैंपियन ट्रॉफी जीतो, फाइनल। मोहसिन नकवी साहब ने जय शाह को कहा कि जय शाह साहब आप पाकिस्तान तशरीफ लाइए, तो जय शाह साहब ने ना हाँ की और ना की। तो मतलब अभी भी बैक एंड पे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई बहाना जय शाह और इंडिया वाले ढूंढेंगे। अभी जो आईसीसी की मीटिंग खत्म हुई कि जय शाह साहब ने जो है वो मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने जो बात करनी है आईसीसी से बात करनी है। बीसीसीआई की जानिब से बारहा पॉलिटिसाइज किया जाता है क्रिकेट को भी। अगर हम बात करते हैं तो फिर ये भी कहा जाता है कि जी एक तरह से कमाऊ पुत्र भी है, क्योंकि ज्यादा पैसे जो है वो भी उसी क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, तो फिर मानी भी उन्हीं की जाती है। आईसीसी के इवेंट है ना, जब तक पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा और पैसे नहीं बनेंगे। तो आज बजट की मंजूरी के अंदर आप लोग भड्डा डाल देते, आप कह देते कि नहीं पाकिस्तान के अंदर हमने जाके नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान होस्ट ही कबूल नहीं है और हम इस बजट की मंजूरी के अंदर हम लोग बाइकआउट करते हैं। क्यों नहीं किया बीसीसीआई ने बाइकआउट आज? क्यों बीसीसीआई ने आईसीसी को रोका नहीं इस बात के ऊपर कि यार 70% हमारा पैसा है आईसीसी के अंदर, हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप इस बजट को मंजूर मत कीजिए, हम आपको रोकते हैं, हम बाइकआउट करते हैं। क्यों जय शाह साहब ने पेपर नहीं फेंके, कुर्सी छोड़कर क्यों नहीं चले गए हैं? भारतीय मीडिया तो यही चाह रहा था ना। अब रही बात कि दोनों के बीच मुलाकात क्यों नहीं हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई से बात करना बनती नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है। पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, टीमें कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आना चाहती, ये आईसीसी का प्रॉब्लम है। हनी सिंह के गाने सुना करते थे, आज फीलिंग आ रही है। एक गाना मैं कहूंगी, एक्साइटेड में एना मतलब लिटरली। तो ये फीलिंग है जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान आ रहे हैं। एग्जैक्टली यस, और इंडिया इज कमिंग, सारी बड़ी टीम्स। हेलो दोस्तों, आईसीसी ने पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट पास कर दिया है। सारे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि आईसीसी ने हमें जैसे पूरे वर्ल्ड का राजपाट दे दिया हो और भारत का ना आने पर वो राजपाट इनसे छिन रहा हो। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भारत भी नहीं चाहेगा कि वो ना खेले। क्या आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में जाए और चैंपियंस ट्रॉफी खेले? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। बीसीसीआई या पीसीबी के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। मीटिंग होनी थी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सबको इंतजार था कि मीटिंग होगी, क्या होगा। मोहसिन नकवी साहब वहां पहुंचे, तमाम उसकी डिटेल्स आई, लेकिन उसके अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है कि आप पाकिस्तान 2016 में भी आपके यहाँ आया, 2023 में भी आया, तो आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, आपको भी जवाब रखना पड़ेगा। और वो इस प्रेशर को देखते हुए यकीनन अक्टूबर के एंड में अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भारत भेजेगा, लेकिन मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि भारत की टीम आएगी। लेकिन ये है कि अगर हम देखें अभी जो इंडियन मीडिया आपके, तो वो तो स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान आ ही नहीं सकता, नोइंग द फैक्ट कि 2026 में आगे पाकिस्तान को भी इंडिया जाना पड़ सकता है और पाकिस्तान भी इसके ऊपर अपना एक स्टैंस दे सकता है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान आने में इतना एतराज है तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इतनी ऑथेंटिक अप्रोच रखता है कि आईसीसी को भी मतलब एक दावे के साथ इनकार कर जाएंगे, आईसीसी इस बार बीसीसीआई की नहीं सुनेगा? नहीं, आईसीसी तो बीसीसीआई के सामने बिल्कुल बेबस है। जाहिर है 80% पैसा भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारत से आता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को चलाता है। आईसीसी उनके तो बहुत ही महकूम है, बिल्कुल उनके जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं ना, उस टाइप के हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी दे दी है और आईसीसी ने ऐलान कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट मंजूर कर लिया गया है। और हमारा पड़ोसी